प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसका एक ही कारण है कि आपने जांच नहीं करवाई है। आपको जांच करवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप भी 50% रेस्पॉन्सिबल हैं बच्चे नहीं होने के। तो सबसे पहले आपको जांच करानी है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है, उसको सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। सीमेन एनालिसिस कराइए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्टिलिटी पैरामीटर्स कहां पर है। मैं हूं डॉक्टर राजनारायण साहू और मैं आपको 3 बड़े ऐसे कारण बताता हूं जिससे मेल इनफर्टिलिटी वजह हो सकती है। सबसे पहला जो रीजन है आपके स्पर्म क्वालिटी। स्पर्म क्वालिटी अगर यदि अच्छी ना हो तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। दूसरी, स्पर्म की मोटिलिटी। अगर मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी अगर यदि बेहतर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन करने में दिक्कत होगी। तीसरी है मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो स्पर्म मोटिलिटी में हिंड्रेंस होगा जो आगे फर्टिलिटी को हिंडर करेगा। एक रिपोर्ट में दिखाता हूँ, इसमें आखिर सीमेन एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है। सीमेन एनालिसिस जब करते हैं तो हम उसका एक ब्रीफ डाटा लेते हैं कि उनके कितना दिन का गैप है। 3 से 4 दिन का गैप जनरली हम लोग सीमेन एनालिसिस में करते हैं। उसका लिक्विफेक्शन किस तरह से है, एक्चुअली लिक्विफेक्शन भी वन ऑफ द रीजन। कितना वॉल्यूम है, उसका कलर किस तरह का है, वो स्मेल किस तरह का करता है, उसका पीएच क्या है। पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइटलिटी हम उसमें चेक करते हैं। साथ ही साथ हम जो मेन पैरामीटर्स है एनालिसिस का वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर यदि 15 मिलियन से कम हो तो उसे हम ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोटिलिटी। अगर यदि 40% से आपकी कम है तो उसे हम एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें मोटिलिटी उनकी कम रहती है। और तीसरा पैरामीटर मैंने आपको जिससे बताया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अगर यदि 4% से कम हुई तो फिर उसे हम टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर यदि ये तीनों पैरामीटर खराब हैं तो आपको ओलिगो एस्थेनो टेराटोजूस्पर्मिया कहलाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके एक सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में मिलते हैं। साथ ही साथ हम उसमें चेक करते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें राउंड सेल्स या फिर WBCs तो नहीं है। उसका एक ग्राफ हम लोग तैयार करते हैं, फर्टिलिटी ग्राफ एक तैयार होता है। अगर यदि इसमें वो पास कर जाते हैं इसका मतलब सीमेन उनका ठीक है, वो फर्टिलिटी पैरामीटर्स में बेहतर है। अगर यदि नहीं है तो उनको आगे मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो सकती हैं, उनको कुछ दवाइयों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसा कि आपने देखा एक सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या देखते हैं। सीमेन कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीमेन मोटिलिटी एंड देन मॉर्फोलॉजी। अगर यदि ये तीनों पैरामीटर्स आपके सही हैं तो आपकी फर्टिलिटी अच्छी है। अगर यदि ये पैरामीटर्स कहीं से भी खराब है तो आपको आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं।